हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोजगार और निर्माण का करेंट अफेयर। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश के सारे एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है रोजगार और निर्माण न्यूज़पेपर, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज एमपी के सारे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो जो ये न्यूज़ है ये 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक की है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि एमपीपीएससी और वेरियस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहली न्यूज़ है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो सिंहस्थ है, आप जानते हैं कि जो सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है वो भारत में 4 स्थानों पर लगता है। तो इस बार 2028 में 12 वर्षों के उपरांत लगने वाला है उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ, जो उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ 2028 में लगने वाला है, ये तो चर्चा का विषय है ही। इसमें एक न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड रही है कि जो मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी है वो कहाँ बनने वाली है, वो उज्जैन में बनने वाली है। तो जो मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम हैं, जो मोहन यादव जी हैं, उन्होंने बोला है कि 592 करोड़ के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर उज्जैन में मेडिसिटी और चिकित्सा कॉलेज बनाया जाएगा और इसका भूमि पूजन हो चुका है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर फर्स्ट मेडिसिटी एमपी की कहाँ पर बन रही है, वो बन रही है यहाँ पर उज्जैन में। तो पहली जो ये न्यूज़ थी जो बहुत अधिक चर्चा में थी और इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड न्यूज़ दी गई हैं, इसमें से हम केवल वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि ये यूनिट 7 का सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, गगनयान मिशन काफी चर्चा में रहा है। तो गगनयान मिशन में सहयोग करने वाली है अब ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी। तो गगनयान मिशन का जो टारगेट है वो कब तक अपन ने रखा है, भारत ने रखा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फिर यहाँ पर एक ट्यूब टनल बन रहा है, लेह से लेकर पैगोंग तक बनेगी 8 किलोमीटर लंबी ट्यूब टनल। तो केंद्र सरकार ने पैगोंग से जोड़ने वाली सुरंग बनाई जा रही है, तो ये भी काफी चर्चा में रहा, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत और चीन की सीधी उड़ान कैलाश मानसरोवर की यात्रा से होगी जल्दी संभव। तो ब्राजील में G20 सम्मेलन से इतर भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने चीनी के जो समकक्ष वाई सिंह मंत्री हैं उनसे मुलाकात करी है और उसके बाद में ऐसा तय हुआ है कि अब मानसरोवर लेक कैलाश की जो मानसरोवर यात्रा है उसके लिए भारत और चीनों के बीच में उड़ान का एक नया माध्यम शुरू किया जाएगा। फिर 17 नवंबर की न्यूज है कि डीआरडीओ ने किया पिनाका हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण। तो पिनाका एक हथियार प्रणाली है और इसका टेस्ट डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक कर लिया है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण न्यूज है क्योंकि इसरो, डीआरडीओ जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, अगर आपने एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस दिया होगा तो इसमें अलग से दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के रोगियों का शीघ्र उपचार करने वाली है मध्य प्रदेश सरकार, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये तो वो एडवर्टाइजमेंट दिए गए हैं कि कब कौन सी वैकेंसी है, इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी केवल हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो रोजगार निर्माण में आपको ये भी पता रहना चाहिए क्योंकि काफी बड़ा न्यूज़पेपर है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत सभी जिलों में बनाए जाएंगे खेल स्टेडियम। अब मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, मध्य प्रदेश में आपने पढ़ा होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो वहाँ की पहचान है। उसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत अब मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अलग अलग खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। तो ये एक सकारात्मक पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। और इसके बाद में मध्य प्रदेश आईटी और साइंस के नए हब के रूप में विकसित होगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है। तो मध्य प्रदेश जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर काफी अलग अलग प्रकार के प्रयास करने का कोशिश कर रहा है। फिर श्री कृष्ण पाथेय न्यास के गठन की मंजूरी मिल चुकी है। अब ये क्या नया हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां जहां पर मध्य प्रदेश में श्री कृष्ण जी ने अपना कुछ भी मतलब लीलाओं का प्रदर्शन किया है तो उसको जोड़ने के लिए एक श्री कृष्ण पाथेय न्यास का गठन किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं उज्जैन में 64 किलाओं और 14 विद्याओं की विधिवत शिक्षा के लिए सांदीपनी गुरुकुल का परामर्श दिया गया है।
इस तरीके से जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर होगा, भोपाल में होगा। इस तरीके से ये जो है श्री कृष्ण पाथेय पथ कहाँ बनने वाला है, मध्य प्रदेश में बनने वाला है। अब जो ये वाला न्यूज है ये काफी महत्वपूर्ण है कि 10,405 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल फैला है। अब ये मेंस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा आंसर यहाँ से तैयार हो सकता है कि अगर हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करते हैं तो कैसे कैसे एलोकेशन हुआ है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जो है निर्माण कार्य होने वाला है। जैसे कि जो 24 राष्ट्रीय मार्ग परियोजनाएं हैं उनके लिए क्या क्या कैसा कैसा हुआ है कि केंद्र की 40,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मध्य प्रदेश की स्थायी आधारभूत संरचना विकसित होगी। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जबलपुर को इतना पैसा मिला है और ये NH46 पे 6 लेन बनने जा रहा है। भोपाल में इस तरह का जो नेशनल हाईवे 15 है उस पर परियोजना बनने वाली है। तो कौन कौन से कॉरिडोर बन रहे हैं उसके बारे में ये सब बताया गया है। फिर मिस अर्थ 2024 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया की जेसिका लेन ने। तो ये नाम आपको याद रखना है कि मिस अर्थ 2024 कौन बन चुकी हैं, जेसिका लेन। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष नामित हो चुके हैं, वो हैं बी आर गवई। VR गवई न्यायमूर्ति रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के, और इनको क्या है विधिक सेवा प्राधिकरण जिसे नालसा के नाम से जाना जाता है, इसके ये कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं। तो ये आपको देखना है। फिर जापान के प्रधानमंत्री, वर्तमान में जो जापान की संसद के ने अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है वो है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शिगुरो इशिबा। इनका नाम भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जापान के PM कौन है, तो वो है शिगुरो इशिबा। फिर 2.08 मीटर ऊंचाई तक 360 डिग्री तक किक लगाकर बनाया है रिकॉर्ड। भारत के मार्शल आर्ट के कलाकार हैं चिन्मय शर्मा। तो ये इनका एक अचीवमेंट है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर केरल के महाद्वीपों की सबसे ऊंची चढ़ाई पर चढ़ने वाली बन चुकी हैं शेख हसन खान ने विश्व के 7 महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई करने की उपलब्धि प्राप्त कर ली है। तो ये भी शेख हसन खान का नाम आपको याद रखना है। फिर अब ये थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, अब ये वैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सोनू सूद जी को बनाया गया है थाईलैंड का ब्रांड एम्बेसडर। तो इंडिया के लिए बड़ी बात हो जाती है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर उपन्यास आर्बिटल के लिए जीता बुकर पुरस्कार। स्पेसिफिक हम बात करते हैं, जो अवार्ड्स हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि ब्रिटेन की जानी मानी लेखिका है सामंथा हार्वे। इन्होंने अपना उपन्यास लिखा है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए इनको कथा साहित्य की श्रेणी में क्या मिला है, यहाँ पर पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर सरोद वादक रह चुके हैं आशीष खान देव शर्मा जी का निधन हो चुका है। तो अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी का निधन होता है या उनसे जुड़ा कोई और बड़ा उनको अचीवमेंट मिलता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि सरोद वादक हैं आशीष खान देव शर्मा जी, इनका निधन हो चुका है। बंगाली अभिनेता मनोज मित्रा जी का भी निधन हो चुका है। ये बंगाल के काफी फेमस कलाकार रहे हैं, तो इनका नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा दुनिया की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी किकी हैकिंसन, इनका भी निधन हो चुका है। तो चूंकि ये दुनिया में पहली बार मिस वर्ल्ड बनी थी, इसलिए काफी चर्चा में इनका नाम रहा था। फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री तीसरी बार कौन बन चुके हैं, तो वो चूंकि भारतवंशी हैं इसलिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नबीन राम गुलाम तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण सुर्खियां रही हैं हम उनको भी देखेंगे। इसके अलावा क्या जो है वो नवंबर के माह में महत्वपूर्ण रहा है, एक मिनट, इसमें बताया गया है यहाँ पर कि स्वच्छ और हरित परिसेवन की दिशा में सराहनीय पहल PM E-ड्राइव स्कीम शुरू हो रही है, जो कि वाहनों के लिए प्रॉपर चार्जिंग उपलब्ध कराएगी। किस तरीके से उनकी खरीदी आवाजाही करनी है उससे रिलेटेड है, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। फिर ये मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक वन्य प्राणियों पर्यटन की दृष्टि से परिपूर्ण है उमरिया। जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है
और इसका 42% भाग जो है वो वनों से आच्छादित है। फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर आता है, तो उमरिया में आता है। ये काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले बांधवगढ़ नेशनल पार्क बहुत अधिक चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर कुछ हाथियों की मृत्यु हो गई थी। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क की लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बांधवगढ़ का जो किला है वो भी कहाँ पर है, वो भी उमरिया जिले में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। देवी गढ़ कालिका का मंदिर कहाँ पर आता है, चंदिया में आता है, जो कि उमरिया में स्थित है। पाली विरसिंहपुर जो शहडोल मार्ग पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पावर प्लांट है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये उमरिया से रिलेटेड फैक्ट था। फिर इसके अलावा भारत ने चीन को हराकर जीता है एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो ये काफी चर्चा में था कि भारतीय महिला टीम ने तीसरी बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये वाला भी काफी चर्चा में रहा था, क्योंकि जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई चीज भारत जीतता है तो वो इंटरनेशनली है, तो काफी चर्चा में रहती है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर इसके अलावा जेनिक सिनर को पहली बार जीता है खिताब। ये एटीपी फाइनल्स का खिताब है, तो ये इटली के युवा खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर। इन्होंने टेनिस की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है एटीपी फाइनल्स का खिताब जीत लिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं एक बार। फिर मनु भाकर, नीरज, हरमनप्रीत और स्मृति को मिलेगा भारतीय खेल सम्मान। तो ये 4 ऐसे खिलाड़ी हैं, मनु भास्कर, नीरज चोपड़ा, हरमनप्रीत सिंह और स्मृति मंधाना। चारों खिलाड़ी किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो नीरज जो हैं चोपड़ा, वो कौन से बन चुके हैं, उनको मिला है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा को कौन सा खिताब मिला है, तो वो मिला है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर। मनु भास्कर को मिला है स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, काफी महत्वपूर्ण है दोनों नाम। और हरमनप्रीत और स्मृति को भी पुरस्कार मिला है। एक और महत्वपूर्ण न्यूज है, टेनिस के महान खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। अगर आप टेनिस पसंद करते हैं तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा। उन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्हें क्ले कोर्ट का बादशाह भी कहा जाता है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। राफेल नडाल एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान। तो ये क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो वो है माननीय मोदी जी। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2030 तक 2500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में 200 गीगावाट को प्राप्त कर लिया है। अब 2030 तक जो हमारा लक्ष्य है उसमें से 500 गीगावाट का लक्ष्य रखा था, 200 हम पा चुके हैं। दैट मीन्स कि 300 गीगावाट हमें 2030 तक प्राप्त करना है, जो कि भारत डेफिनेटली प्राप्त कर लेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ब्राजील में G20 सम्मेलन हुआ था उसको संबोधित करते हुए वहां पर ये बताया हुआ था। तो चूंकि ये टारगेट जो G20 सम्मेलन है वहां पे हाईलाइटेड हुआ है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2030 तक भारत ने कितनी गीगावाट अक्षय ऊर्जा को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर भारत ने रचा इतिहास, हाइपरसोनिक मिसाइल का किया है परीक्षण। तो भारत ने आवाज से 5 गुना तेज गति से हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, और अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के उन्नत चरण वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है, चौथा देश बन चुका है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के सफलतम परीक्षण करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है, तो आपको याद रखना है फोर्थ। इस तरीके से ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर था, जो कि 25 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक था। इसी तरीके की जो महत्वपूर्ण न्यूज होंगी उसे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये रोजगार और निर्माण की सीरीज अच्छी लगेगी और आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक होगी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।